स्ट्रेस करने से कोई फायदा थोड़ी होता है। स्ट्रेस जो है वो सोल्यूशन नहीं है, वो खुद एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है। हम स्ट्रेस से काम कम करते हैं, अपने काम में बाधा डालते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेस की ये है कि हम पूरा थकान महसूस करते हैं स्ट्रेस से, तो थकान वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। मैं डॉक्टर जमाल खान आपके सामने हेल्थ एंड वेल्थ एंड लाइफस्टाइल चैनल पर आपका स्वागत है, खैर मकदम। मैं आज आपसे बात करना चाह रहा था मोटापे पे। ये बहुत से लोग पूछते रहते हैं मोटापे पे कि मोटापा क्यों है हमारा, और एज के साथ हमारा मोटापा क्यों बढ़ता है, और इसमें क्या नुकसानात हैं हमें। तो देखिए, मोटापा जो है या जो पेट बढ़ना हमारा या फैट बढ़ जाना, ये एक बीमारी है, और कोई भी बीमारी होती है तो उसका रीज़न होते हैं कि बीमारी क्यों है। तो रीज़न जो है बीमारी होने का इसमें एक तो ये है, समझिए कि स्ट्रेस है हमें बहुत। स्ट्रेस अगर होगा तो मोटे हो जाएंगे हम। नींद हमारी कम होगी तब हम मोटे हो जाएंगे। तो नींद का 5 घंटे होना, 5 घंटे 6 घंटे भी होना, ये भी कम नींद है हमारी। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियोस में कि 7 घंटे की नींद एडिक्वेट नींद होती है। 5 घंटे की नींद कम है, और स्ट्रेस रहना किसी भी काम के लिए। अच्छा, ये बताऊं मैं आपको कि स्ट्रेस से कुछ हासिल नहीं होता है। अगर हमें स्ट्रेस होगा तो उससे हमें नतीजा क्या निकलेगा, हमारे काम में फ़र्क पड़ेगा, काम में बाधाएं आएंगी, क्योंकि हम स्ट्रेसफुल एटीट्यूड में रहेंगे। तो स्ट्रेस जो है वो मैनेजेबल स्ट्रेस है या अनमैनेजेबल स्ट्रेस है। मैनेजेबल का मतलब ये है कि मुझे मालूम है मुझे स्ट्रेस है, मैं इसको कैसे दूर कर सकता हूँ, तो ये बीमारी नहीं है, मैं उसको दूर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ और दूर नहीं हो रहा है, तो मुझे मेडिकल सलाह लेना चाहिए कि स्ट्रेस मेरा कैसे दूर होगा। अगर स्ट्रेस दूर हो जाएगा तो भी फ़ायदा है। कभी कभी क्या है, हम चाहते हैं कि हम फिज़िकल एक्टिविटी करें, लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं होती। हम ऐसा लगता है कि हम रोज़ कल पे टाल देते हैं, कल से शुरू करेंगे। सुबह में कहते हैं शाम को शुरू करेंगे, शाम में कहते हैं कल सुबह शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो मेडिकल परामर्श, मेडिकल सलाह बहुत ज़रूरी है, और मेडिकल सलाह फिजिशियन भी दे सकते हैं, साइकेट्रिस्ट भी दे सकते हैं आपके। साइकेट्रिस्ट के पास जाना कोई गुनाह नहीं है। वो ज़माने चले गए जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और लोग कहें कि पागल हो गया है। तो ये चीज़ बताना थी। इससे क्या फ़ायदा होगा, स्ट्रेस कम होगा आपका, तो नींद भी आपको अच्छी आएगी, और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी में भी आप पार्टिसिपेट करने लगेंगे। अच्छा, फ़िज़िकल एक्टिविटी का ताल्लुक़ क्या है, ये भी स्ट्रेस रिलीवर होता है। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि अगर हम जिम्नेज़ियम में जा रहे हैं तो हम ऐसी एक्सरसाइजेस करें जो वेट से ताल्लुक़ रखती हैं, और जो एरोबिक्स नहीं हो। एरोबिक्स जो होती हैं वो यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और जो मिडिल एज लोग होते हैं, एडवांसिंग एज लोग होते हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग, थोड़ा बहुत वज़न का हिलाना जुलाना, ये जो है ये ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइजेज मानी जाती हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज बोलते हैं, जिसमें मसल का वर्क होता है। तो मसल वेस्टिंग कम हो जाएगी, और मसल वेस्टिंग कम होगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। तो डायबिटीज़ बनने की भावना, या डायबिटीज़ होने की भावना, या डायबिटीज़ है तो उसके निवारण की संभावना ज़्यादा अच्छी हो जाती है अगर हम ये एक्सरसाइजेस करेंगे। तो हमारा क्या होगा कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा, मसल में ग्लूकोज यूज़ होगा, और इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी जैसे एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, क्योंकि खून का प्रभाव बढ़ जाएगा, ऑक्सीजनेशन होने लगेगा टिश्यूज़ का। तो ये चीज़ें मुझे आपको बताना होती हैं कि आपके किस तरीके से ये फ़ायदा करेंगी। मोटापा यूजुअली हमारा अनडायग्नोज होता है, और हमारा जो है फिज़िकल इनएक्टिविटी से भी होता है। कैंसर का डायरेक्ट लिंक तो नहीं कह सकता मैं कैंसर का कि मोटापे से है, क्योंकि ऐसा नहीं पाया गया है कि दुबले पतले लोगों को कैंसर नहीं होता और मोटे लोगों को ही कैंसर होता है। तो ये चीज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे जो है हमारे अंदर शरीर में केमिकल्स रिलीज़ होते हैं मोटापे में, जो हमारी जीन्स होती हैं, जिनको कहते हैं एंटी कैंसर जीन्स, उनके फंक्शन को कम कर देते हैं, और प्रो कैंसर जीन्स के फंक्शन को बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ता है, और कैंसर होने की संभावना हो सकता है बढ़ जाती हो। तो ये चीज़ें हैं। ख़ास तौर से मोटापे में जो एक कैंसर ख़ास तौर से पाया जाता है वो पेंक्रियास का कैंसर पाया जाता है, जिसे हम तिल्ली का कैंसर भी बोलते हैं।
तो ये चीज़ें मुझे आपको बताना थी। और ये बहुत मुख्तसर सा वीडियो है, लेकिन इसको अगर आप बार बार जाकर देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें रखी हैं जो आपको फ़ायदा करेंगी। मैंने इसमें डाइटरी इंटेक की बात अभी तक नहीं करी कि आप ज़्यादा खाना खाते हैं तब मोटे हो रहे हैं। कम खाना खाने वाले भी मोटे होने लगते हैं। कम खाने से मुराद ये है कि जितनी ज़रूरत थी मैंने उससे ज़्यादा खाना खाया। स्टिल लाइफ गुजार रहा हूँ, खाली मेंटल वर्क हो रहा है और खाना मैं भरपूर खा रहा हूँ। और मैं कहता हूँ ज़्यादा तो खाना नहीं खाता, घर का ही खाता हूँ मैं। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि एक ओबेसिटी का ताल्लुक़ काहे से है, फिज़िकल इनएक्टिविटी से है, स्लीप के कमी से है और स्ट्रेस से है। ये 3 फैक्टर्स आपको ज़रूर अपने ऊपर ध्यान देना है, जिससे आपका सुखी संपन्न परिवार रहे और आप लोग खुशहाल रहें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। यही कामना, इसी आशा के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जुड़ते जा रहे हैं हमसे और हमारे यूट्यूब के चैनल को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को देखते हैं। कोई कहीं जुड़ता है, कोई कहीं जुड़ता है और इससे मुझे भी फ़ायदा होता है कि मुझे प्रोत्साहन मिलता है आप जब जुड़ते हैं साथ में। और मेरा जो एक प्रोडक्ट मैंने बनाया है थ्राइव, वो भी कम से कम आप लोग ख़रीद रहे हैं, अच्छा चल रहा है। मुझे उम्मीद है जितना लोगों को फ़ायदा उससे होगा उतना और लोग प्रचार करेंगे और एक प्रचार से दूसरा प्रचार करेगा, तीसरा करेगा। इस तरीके से ये काम बढ़ता जाएगा और हम काफ़ी हद तक सेहतमंद हो जाएंगे। उसको पीने से हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ नहीं करते हैं, जो आपके किचन का ही सामान है। धन्यवाद, नमस्कार साहब, जय हिंद।